हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज की क्लास में। 12th के स्टूडेंट्स के लिए आज की क्लास। होप आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर तैयारी अच्छी चल रही है तो कोई बात नहीं, बोर्ड्स का टाइम आ चुका है। लेकिन जो बच्चों की तैयारी अभी पूरी नहीं हुई है तो डरने की बात नहीं है, क्योंकि तीन महीने अभी भी तुम्हारे पास है, ठीक है ना। लेकिन अगर तुम ये सोचोगे कि भाई अभी भी तुम्हारे पास बहुत टाइम है तो प्रॉब्लम में फंसने वाले हो, समझ गए। तो थोड़ा ध्यान रखें। 6 महीने तुम्हारे जा चुके हैं, 6-7 महीने तुम्हारे जा चुके हैं, ये 3 महीने भी यूँ निकल जाएंगे चुटकी चुटकी बजाते ही, ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना। आज की क्लास में लास्ट क्लास की तरह ही छोटे क्वेश्चन, 1 मार्कर, ठीक है, जिन्हें स्कोरिंग क्वेश्चंस कहा जाता है। मेरे हिसाब से ये थोड़े डेंजरस क्वेश्चन भी हैं। क्यों? पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना, या पूरे मार्क्स कटेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि इन क्वेश्चंस में सिर्फ तुम्हें इन क्वेश्चंस का आना काफ़ी नहीं है कि तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने आते हैं। बच्चे करते हैं इन क्वेश्चन को सॉल्व और समझते हैं कि हमें आ गया। इन्हें स्पीड्स के साथ भी करना पड़ता है, इन्हें बहुत जल्दी करना होगा। अगर इसमें तुम्हारा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, सारे क्वेश्चन तुम्हारे सही हैं और 2 क्वेश्चन तुम्हारे पीछे छूट गए बड़े वाले, तो भी एक प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए तुम्हें करना क्या है, इन क्वेश्चंस में इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा दी होती है, उन सारी इन्फॉर्मेशन का यूज़ होता नहीं है जनरली। कुछ इन्फॉर्मेशन जो ऐसी हैं तुम्हारे काम की होती है, बाकी इन्फॉर्मेशन जो यूज़लेस हैं उनको दिमाग से हटाना है, ठीक है ना। उनको पढ़ते समय ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अब ये ऐसा कैसे होगा, जब तुम इन क्वेश्चंस को बार बार कर लोगे, है ना। लगभग 100 क्वेश्चन होंगे छोटे वाले, ठीक है ना, जिन्हें करने में 1 मिनट लगता है। तो जब तुम इन क्वेश्चंस को बार बार कर लोगे तो तुम्हें इन्हें करने का एक नया तरीका पता चलेगा, शॉर्टकट, ठीक है ना। तो वहाँ तक तुम्हें पहुँचना होगा, तब इन क्वेश्चन में से मार्क्स आएंगे। पूरे 20 क्वेश्चन होते हैं लगभग। तो 80 में से 20 मार्क्स के 1 मार्कर है, यानी कि लगभग 25%। बहुत इंपॉर्टेंस है इनकी, है ना। ज़्यादा बातें ना करते हुए चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले हम तुम्हें समझाएंगे इन क्वेश्चन को करना कैसे, फिर उसके बाद तुम्हें समझाएंगे इन्हें शॉर्टकट से कैसे किया जाता है, ठीक है ना। तो दोनों ही चीज़ें सीखनी है हमें। चलो पहले क्वेश्चन से चलते हैं। क्वेश्चन एक बार रीड कर लो। ABC are partner, their books showed a worksman compensation reserve of ₹1 lakh। डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है। डिसोल्यूशन जनरली बहुत इजी चैप्टर है, तो बच्चे इस पे ध्यान देते नहीं है और फिर उसके बाद मार्क्स कट जाते हैं इस चैप्टर में। 1 लाख रुपए उनका वर्क्समैन कंपनसेशन फंड है और वर्कर क्लेम है 60,000 गलती से लिख दिया गया है, इसे 60 कर देते हैं। हाउ विल इट इफेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। 1 लाख रुपए अगर तुम्हारा वर्क्समैन कंपनी, देखो जिस तरीके से एडमिशन में होता है, चेंज इन PSR में होता है, रिटायरमेंट में होता है, वैसा डिसोल्यूशन में नहीं होता। डिसोल्यूशन में क्या है, एक बनाया जाता है रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट्स यहाँ, लाइबिलिटीज़ यहाँ। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, अगर इसका ट्रीटमेंट किया जाए, 1 लाख का वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व है, वो 1 लाख यहाँ आ जाएगा। अगर तुम्हारी लाइबिलिटी भी 1 लाख की है तो, ठीक है, अगर तुम्हारी उसके अगेंस्ट लाइबिलिटी 1 लाख पैदा होने वाली है फ्यूचर में, तो 1 लाख तुम ट्रांसफ़र कर दोगे रियलाइजेशन अकाउंट में। लेकिन यहाँ पर लाइबिलिटी कितनी है, 60,000। तो तुम करोगे क्या, वर्क्समैन कंपनसेशन फंड 60,000 यहाँ ट्रांसफ़र कर दोगे। बाकी 40,000 में क्या करोगे, रिमेनिंग 40,000 तुम्हारे लिए प्रॉफिट है। वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व है तुम्हारा 1 लाख और क्लेम है उसके अगेंस्ट 60,000। तो तुम क्या करोगे, 60,000 एज ए लाइबिलिटी तुम ट्रांसफ़र कर दोगे रियलाइजेशन अकाउंट में। और जब उसे पे करोगे क्लेम को, टू कैश या बैंक, जो भी क्लेम तुमने पे किया है 60,000, 40,000 तुम्हारा प्रॉफिट हो गया। वो 40,000 डिवाइड कर दिया जाएगा पार्टनर्स में। 3 पार्टनर हैं ABC में, इन देयर PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ये इसका ट्रीटमेंट है, ठीक है।
होने को तो 1 लाख अगर यहाँ ट्रांसफ़र कर देते और पेमेंट 60 करते तो 40,000 रियलाइजेशन प्रॉफिट तुम्हारा बढ़ जाता, वो प्रॉफिट भी कैपिटल अकाउंट में ही आता है ना। लेकिन ट्रीटमेंट करने का तरीका ये है, अब इसे ढूंढो, ऐसा कहाँ लिखा, ओनली 40,000 विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स, 40,000 पार्टनर्स को ट्रांसफ़र किए जाएंगे, बात सही है। लेकिन हमें इन चारों ऑप्शन में से ढूंढना है जो सबसे बेटर ऑप्शन है। 1 लाख विल बी क्रेडिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, 60,000 बी पेड, यहाँ 1 लाख ट्रांसफ़र कर देंगे और उसके बाद 40,000 60,000 की पेमेंट कर देंगे, जो मैंने भी तुम्हें बताया। लेकिन हम ऐसे नहीं करते हैं, है ना, इफेक्ट उसका वही है, लेकिन हम नहीं करते। 60,000 विल बी क्रेडिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट एंड even paid off, balance of 40,000 will be distributed among partner, ये सही है। Only 60,000 will be credited to realization account, will even be paid off। नहीं, 60,000 ट्रांसफ़र किया जाएगा और उसे पे कर दिया जाएगा, बस इतना ही होगा, नहीं, 40,000 को डिवाइड भी किया जाएगा, 40,000 will be distributed among the partner। तो सी इसका आंसर है, सी। समझ गए, सिंपल था ये वैसे। अगला वाला पढ़ लो। ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशियो 2:1। पढ़ो आगे, तब तक हम तुम्हारे लिए जगह तैयार कर देते हैं। 2:1 में प्रॉफिट को डिवाइड किया करते थे। क्या हुआ फिर उसके बाद, देयर फिक्स कैपिटल बैलेंसेज आर 50,000, 40,000, 5 लाख, 4 लाख एंड 3 लाख। प्रॉफिट बनाया इन्होंने 84,000 का, डिवाइडेड विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया और प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो अब क्या करना है, सही कैसे करोगे, इसे ही पूछ रहा है। वट वाइल पासिंग जनरल एंट्री विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना था, कितना है, 10%, 50, 40, 30। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड क्रेडिटेड, 50 इसको मिलना चाहिए, 40 इसको मिलना चाहिए, 30 इसको मिलना चाहिए, 10% है ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लो जी, लेकिन हमने किया क्या, वॉज डिवाइडेड विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। इस प्रॉफिट को इन्होंने डिवाइड कर दिया विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्होंने नहीं दिया। वैसे एक चीज़ देखो, तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बन रहा है, 50, 40, 30, है ना। तो ये प्रॉफिट से ज़्यादा है। जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट से ज़्यादा हो तो उस केस में हम क्या करते हैं, प्रॉफिट को डिवाइड कर देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो में। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो क्या है, वही है जो कैपिटल की रेशियो है, 5:4:3, 5:4:3। तो प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया जाएगा 5:4:3 में। तो प्रॉफिट को जब तुम डिवाइड करोगे 5:4:3 में, तो हर पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनेगा, एक आप 84,000 इंटू 5/10, नहीं 5/12, 35,000। बी का बनेगा, अच्छी एडजस्टमेंट है ये, 84,000 इंटू 4/12, और सी का प्रॉफिट बनेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनेगा 84,000 इंटू 3/12। तो पहली चीज़ ये हुई कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन केस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट था 84,000, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट से ज़्यादा बन रहा है
तो उस केस में तुम्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, प्रॉफिट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो में डिवाइड कर देना चाहिए। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो, इंटरेस्ट ऑन कैप की रेशियो वही होती है जो कैप की रेशियो होती है। तो जब प्रॉफिट कम हो और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा हो, ये पॉइंट याद रखने वाला है। अगर प्रॉफिट कम हो और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा बन रहा हो तो उस केस में प्रॉफिट को कैपिटल की रेशियो में बांट दो, क्योंकि कैपिटल की रेशियो और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो सेम है ना। बांट दिया तो इतना इतना इनकम बनता है, इन तीनों का इंटरेस्ट ये बनता है। लेकिन इन्होंने उसे डिवाइड कैसे कर दिया? इन्होंने इस रेशियो में तो डिवाइड किया नहीं, इन्होंने किया डिवाइड उसे विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इन्होंने जरूर प्रॉफिट से एक रेशो में 84,000 को डिवाइड कर दिया, यानी कि 2 to 1 में। 2 to 1 मतलब 5 से डिवाइड करो, डबल कर दो, एक जीरो हटा के 16,800 इंटू 2, 33,600 इसे दे दिया, 33,600 इसे दे दिया इन्होंने गलती से। देखो ये तो वर्किंग है, तुम्हें तो इसमें से एक ऑप्शन चूज करना है, ये तो वर्किंग है सिर्फ, इसे तुम कैसे भी कर सकते हो। तो इन्होंने 33,600 इसे दे दिया, 33,600 इसे दे दिया और इसे 16,800। तो अब क्या किया जाएगा? देना तो चाहिए था 35,000, दे दिया इन्होंने 33,600, तो 1,400 इसे और दिया जाएगा, यानी कि क्रेडिट किया जाएगा। इसे 28,000 देना था, गलती से दे दिया 33,600, है ना। तो इससे 5,600 वापस लिया जाएगा। 21,000 देना था, दे दिया 16,800, तो इसे 3,200 और दिया जाएगा। अब देखते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। सी विल बी डेबिटेड बाय 4,200। क्या सी को 4,200 से डेबिट करना है? नहीं। 3, 4, 5, अरे इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को, 1 मिनट। 4,200 है। पहला ऑप्शन है सी विल बी डेबिटेड बाय 4,200, सी को तो क्रेडिट करना है ना, तो ये पहला ऑप्शन गलत है। सी विल बी क्रेडिटेड बाय 4,200, हाँ ये सही है, तो कहानी यहीं ख़त्म हो गई। सी विल बी क्रेडिटेड बाय 6,000 नहीं, सी विल बी डेबिटेड बाय 6,000 नहीं, तो आंसर क्या है इसका? बी। 6,000 तो कहीं दूर दूर तक नहीं है। तो अब तुम्हें एक बार और समझा देता हूँ। इसमें हुआ क्या था, इन्होंने 84,000 के प्रॉफिट को गलती से डिवाइड कर दिया था प्रॉफिट सेविंग रेशो में विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट, यानी कि एक को दे दिया था 33,600, एक को दे दिया था 33,600 और एक को दे दिया था 16,800। जबकि देना कितना चाहिए था? जब सही कैलकुलेट किया तो हमें पता चला 50, 40 और 30 देना चाहिए, 10% इंटरेस्ट। लेकिन 50, 40 और 30 हम दे ही नहीं सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि इतना इंटरेस्ट देंगे तो इंटरेस्ट कितना बन जाएगा? 120, लेकिन प्रॉफिट इससे कम है, तो तुमने प्रॉफिट को इस रेशो में डिवाइड कर दिया, और ये रेशो वही है जो कैपिटल की रेशो है 543। डिवाइड किया तो तुम्हें पता चला इसको 35, इसको 28 और इसको 21 देना था। ठीक है, पॉइंट यही याद रखने वाला है इस पूरे क्वेश्चन में कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट से ज़्यादा बनता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट से ज़्यादा बनता है, तो उस केस में प्रॉफिट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो में डिवाइड कर दो। बस ये एक पॉइंट है इसमें नोट करने वाला। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया था बी। सी को ज़रा ध्यान से पढ़ो एक बार, सी एडजस्ट थर्ड क्वेश्चन को।
देखो ये 1 मार्कर क्वेश्चन है, जनरली ये बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे बोर्ड्स में, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेकिन एक दो क्वेश्चन जो है वो टफ होते हैं। तो तुम्हें ये प्रैक्टिस कराई जा रही है, इनको देख के ये मत समझना कि इससे तो बहुत टफ होते हैं क्वेश्चन, नहीं, ये तुम्हें सिर्फ टफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जा रही है, ठीक है ना। यानी कि जो 2-3 क्वेश्चन टफ आएंगे इनमें 20 क्वेश्चन में से, उनकी प्रैक्टिस कराई जा रही है। बाकी सिंपल क्वेश्चन तो तुम्हें पता ही है, उनका आंसर तुम्हें ऑलरेडी पता है। जब तुमने बड़े क्वेश्चन किए हैं तो छोटे क्वेश्चन के आंसर तुम्हें पता है ऑलमोस्ट। ये वो क्वेश्चन है जो टफ है, जिनके आंसर जनरली बच्चों को पता नहीं होते। देखो कैपिटल 2 टाइप की होती है, थर्ड क्वेश्चन के बारे में तुम्हें बता रहा हूँ। कैपिटल होती है 2 टाइप की, एक तो फिक्स्ड और एक फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कब होती है? जब हम बोलते हैं भाई कैपिटल जितनी है वो जो भी चीज़ें कैपिटल से रिलेटेड होगी उसे हम कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे, तो हमारी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, हमारी कैपिटल चेंज हो सकती है। तो उस केस में हमें कोई सेपरेट अकाउंट, डिफरेंट आइटम के लिए सेपरेट अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे प्रॉफिट को कहाँ डालना है, जनरल रिजर्व को कहाँ डालना है, इसके लिए कोई सेपरेट अकाउंट नहीं बनाना होता। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट जब मेंटेन किया जाता है तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनता है। लेकिन जब कैपिटल फिक्स है, तुमने डिसाइड कर लिया कैपिटल फिक्स होगी, तो उस केस में कैपिटल में तो कुछ आ ही नहीं सकता। तो कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है और उसके अंदर कुछ नहीं आता, सारे एडजस्टमेंट कैपिटल से रिलेटेड, प्रॉफिट की, जनरल रिजर्व की, वैल्यूएशन प्रॉफिट, गुडविल से रिलेटेड एडजस्टमेंट, सारी की सारी कहाँ आएंगी फिर? ये जाती जनरल करंट अकाउंट में। सारी एडजस्टमेंट करंट अकाउंट। बेसिक रूल कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट के सेम होते हैं, लेकिन कैपिटल अकाउंट में इस केस में भी 2 चीज़ें आती हैं, एक ड्राइंग्स, परमानेंट ड्राइंग्स, और एडिशनल कैपिटल जो उसने इंट्रोड्यूस करी है वो भी इसमें आती है, ठीक है। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछा गया, कैपिटल फिक्स है, अब बताओ कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आएगा, ये पूछा गया है, लेकिन घुमा के। ABCR पार्टनर सेलिंग प्रॉफिट एंड लॉस 543, A's fixed capital was 2 lakh. Which of the following would have effect on his capital balance? एक ही कैपिटल फिक्स है और 2 लाख रुपए है, इसका कोई यूज़ नहीं है, कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। और ये बोलता है कि कौन सी चीज़ इसकी कैपिटल अकाउंट को इफेक्ट करेगी, प्रॉफिट जो कमाया वो कहाँ आएगा, वो तो आएगा करंट अकाउंट में। एडिशनल कैपिटल जो लगाई वो कहाँ आएगी, हाँ वो कैपिटल अकाउंट में आएगी। यही तो पूछ रहा है, इससे कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा, एक तो ये आएगा, नहीं ये नहीं आएगा, ये आएगा। रिडक्शन ऑफ कैपिटल ड्यू टू कैपिटल एडजस्टमेंट। अब देखो कैपिटल एडजस्टमेंट इन्होंने करी और इसकी कैपिटल कम हो गई। इसकी कैपिटल पहले 1 लाख थी, अब हमने डिसाइड किया कि इसकी कैपिटल 80,000 होगी, ठीक है। 1 लाख से इसकी कैपिटल 80,000 हो गई। तो उस केस में एक सेकेंड, तो यहाँ पर एक तो जो एडिशनल कैपिटल इसने लगाई है वो आएगा, और इसी कैपिटल मान लो पहले जब हम कैपिटल एडजस्टमेंट करते हैं, तुमने एडमिशन में किया होगा, ओल्ड कैपिटल मान लो इसकी थी 1 लाख, लेकिन कैपिटल एडजस्टमेंट के बाद क्या हुआ, इसकी न्यू कैपिटल न्यू फॉर्म में आ गई, मान लो 80,000। तो इसने क्या किया, हमने डिसाइड कर लिया कि तुम्हारी कैपिटल 80,000 होगी, तो ये 20,000 रुपये कैपिटल निकाल के ले जाएगा, है ना। यही है ड्राइंग्स। तो हमने क्या कहा था, जब कैपिटल फिक्स हो तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ 2 चीज़ आती है, ड्राइंग और एडिशनल कैपिटल। तो ये रिडक्शन ऑफ कैपिटल ड्यू टू कैपिटल एडजस्टमेंट ये भी आएगा। तो बी आएगा, सी आएगा, लेकिन ये ऑप्शन उन्होंने दे ही रखा है, क्या बी और सी? हम बोलेंगे हाँ जी। सिर्फ बी भी नहीं है, सिर्फ सी भी नहीं है, बी और सी दोनों मिला के, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर है डी। थर्ड का आंसर है डी।
इसके बाद फोर्थ खास क्वेश्चन, $2,000 share issued to Mr. X on which 80 called up and 50 paid up। 2000 शेयर एक्स को इशू किए गए थे जिस पे कॉल थो और पेड थे 50। कॉल थे 80 और पेड थे 50। बी फॉरफिटेड एंड 80 रुपये मांगे, 50 मिले, 30 नहीं मिले, तो हमने इन शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। एंड रीइश्यूड 70 पर शेयर 90 पेड अप। रीइश्यू कर दिया 70 पर शेयर 90 पेड अप, यानी कि 70 रुपीज़ बैंक पे, 90 उसमें, तो फॉरफिचर में कितना आएगा 20। अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व विल बी, कितना अमाउंट कैपिटल रिजर्व में जाएगा। देखो चाहो तो इसकी जर्नल एंट्री करो तुम। जनरल एंट्री क्या होती है, देखो जनरल एंट्री तो ये होती है 2000 शेयर फॉरफिट कर रहे हो, 80 कॉल्ड अप, तो एंट्री क्या होगी, शेयर कैप डेबिट टू शेयर फॉरफिचर टू अनपेड कॉल, $2000 इंटू 80 16,000, 2000 इंटू 50 पेड अप आता है शेयर फॉरफिचर में 10,000, और जो नहीं मिला 30 रुपये, 2000 इंटू 30, इनको हमने री इशू भी कर दिया। बैंक डेबिट शेयर फॉरफिचर डेबिट टू शेयर कैपिटल। इन 2000 शेयर को री इशू किया 70 पर शेयर 14,000, 2000 इंटू 90 कैपिटल में, डिफरेंस 4000, इस 10,000 में से 4000 गया, 6000 बचा शेयर फॉरफिचर टू कैपिटल रिजर्व, यही इसने पूछा था। एक तरीका तो ये है 60,000, एक जीरो बढ़ा दो भाई, कैलकुलेशन में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, तो 60,000 इसका आंसर है। ठीक, इसको हम एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं जो बहुत ही सिंपल होगा, शॉर्टकट जिसे हम कहते हैं। देखो फॉरफिचर में से फॉरफिचर लेस करते हैं तो कैपिटल रिजर्व आता है ना। तुम सारे शेयर से कैलकुलेट करने के बजाय एक शेयर का करो। एक शेयर का फॉरफिचर के टाइम पे एक शेयर का फॉरफिचर कितने से क्रेडिट हुआ, 80 माइनस 50 30 से, नहीं 50 से। जितना पेड अप मनी होता है वही तो फॉरफिचर में आता है ना, तो 50 रुपीज़ से वो क्रेडिट हुआ। और डेबिट कितने से हुआ, रीइश्यू के टाइम पे जितना हमने डिस्काउंट दिया, रीइश्यू के टाइम पे हमने 20 रुपीज़ डिस्काउंट दिया है ना, तो फॉरफिचर डेबिट हुआ है 20 से, तो 30 रुपीज़ कैपिटल रिजर्व में जाएगा पर शेयर। और हमारे शेयर कितने थे 2000, तो 60,000। सीधे तुम ऐसे भी निकाल सकते हो है ना। तो यहाँ से सीख के फिर फाइनली इस तरीके को लर्न करना है। ठीक है, तो 60,000 यहाँ से आंसर आया। अगला क्वेश्चन एक बार पढ़ लो, 5th क्वेश्चन। ABR पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 5:3। अपनी काम की इंफॉर्मेशन हम नोट कर लेंगे। 5:3 इनकी रेशियो थी। They enter C into partnership. A sacrificed 1/4 from his share and B sacrificed 1/6 of his share. A ने तो 1/4 sacrifice कर दिया, सीधे दिया है from,
कितना सेक्रीफाइस किया सीधे दे रखा है। बी का सेक्रीफाइस सीधे सीधे नहीं दे रखा, बी का दिया हुआ है कि उसने सेक्रीफाइस किया 1/6 ऑफ हिज शेयर। तो अगर देखा जाए तो बी का सेक्रीफाइस हुआ कितना, बी का शेयर था 3/8। बी का सेक्रीफाइस, ए का सेक्रीफाइस तो सीधे दिया है, बी का सेक्रीफाइस कितना है 1/4 ऑफ हिज शेयर, 1/6 ऑफ हिज शेयर। बी का सेक्रीफाइस 1/6 ऑफ हिज शेयर, 3/8 का 1/6। तो जितना इन दोनों ने सेक्रीफाइस किया, जितना इन दोनों ने सेक्रीफाइस किया वही तो मिला सी को। तो सी का शेयर क्या हो जाएगा, जितना ए ने सेक्रीफाइस किया प्लस जितना बी ने सेक्रीफाइस किया। तो बी का शेयर वैसे होगा 15/48। कहीं 15 नजर आ रहा है, सी का शेयर नहीं नजर आ रहा। तो अब हम क्या करेंगे, ए और बी का भी निकालेंगे। अगर कहीं यहाँ 15 नजर आ रहा होता सी का तो हम वही ऑप्शन चूज कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ए का शेयर कितना था 5/8, ए का शेयर था 5/8, उसने सेक्रीफाइस कर दिया कितना 1/4। तो ए का शेयर हो गया 7/8, बी का शेयर हो गया, बी का शेयर था 3/8, इसने सेक्रीफाइस किया कितना, बी ने सेक्रीफाइस किया 3/18, 3/48। और सी का शेयर तो है ही 15/48। तो रेशियो क्या हो गई, इसके नीचे ही 48 लाना पड़ेगा, है ना। तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओह, ये गलती से ऐड कर दिया, जैसे लेस करना पड़ेगा भाई 3। 18/48। तो ये होगा इनके न्यू रेशो, 18 + 15 33, 38 48। तो रेशियो हो गई 18 15 15। किसी नंबर से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 655 655। तो ए इसका राइट आंसर है। तो ये इसका तरीका है। देखो, एडमिशन में हम बड़े क्वेश्चन तो करते हैं बड़े ध्यान से, छोटे क्वेश्चन गुडविल के और प्रॉफिट शेयर कैलकुलेट करने के वो उन्हें हम नहीं करते, पीएसआर के क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन वहीं से है और एक अच्छा क्वेश्चन है, इसे 2-3 बार जरूर प्रैक्टिस करनी चाहिए तुम्हें। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन 6th क्वेश्चन बहुत खास और बहुत टफ क्वेश्चन है। देखो, जनरली इसमें बताया मैं तुम्हें 1 मार्क का टफ नहीं आते हैं, लेकिन जो टफ होते हैं तो वे कई बार बहुत ही टफ होते हैं। इस क्वेश्चन को तुम पढ़ोगे तो जिस बच्चे ने चेंज इन प्रॉफिट से रेशियो बहुत अच्छे से नहीं किया हुआ है उसे इस क्वेश्चन में कुछ भी समझ नहीं आएगा, ठीक है। और जिसने किया भी हुआ है उसे भी कुछ नहीं समझ आने वाला पहली बार में। देखो, ABCR पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3 A B, एक अलग ही एंगल से इस क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। वही कर सकता है इस क्वेश्चन को जिसने इसी क्वेश्चन को किया हुआ है पहले से। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस, दे
अब उन्होंने डिसाइड किया कि हम 211 में प्रॉफिट को शेयर करेंगे। यहाँ से तुम्हें ये तो पता चल जाता है कि ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का क्वेश्चन है ना। लो जी, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग बैलेंसेस सी विल बी क्रेडिटेड एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म। सी क्रेडिट कब होगा? सी क्रेडिट कब होगा इन केसेस में? बताओ किस केस में सी क्रेडिट होगा? इफ द फर्म डिसाइडेड टू कंटिन्यू विद अवेलेबल एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंसेस। जब फर्म ये चाहती है कि हम जो P&L और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंस हैं उनको नई बुक्स में भी रखें, ये मतलब है इनका कहने का। इनका मतलब है कि हम एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू को चेंज नहीं करना चाहते। अब बताओ सी क्रेडिट कब होगा, है ना। तुम देखो जनरल रिजर्व इतना है और P&L इतना है, जनरल रिजर्व इतना है, P&L इतना है, क्रेडिट बैलेंस वगैरह दे रखा है। अभी बोलते हैं सी क्रेडिट कब होगा। देखो तुम जब भी चेंज इन PSR क्वेश्चन आता है तुम क्या करोगे? जनरल रिजर्व या P&L के लिए क्या एंट्री होती है? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, है ना। यही एंट्री तो होती है चेंज इन PSR में। तो गेनिंग कौन है, सैक्रिफाइसिंग कौन है, पहले वो निकालते हैं। ए सैक्रिफाइस ओल्ड माइनस न्यू। टेन बाय 40 मैं एकदम बच्चों वाले स्टाइल में कर रहे हैं हम इसे। ओल्ड माइनस न्यू, मल्टीप्लाई किया 12, मल्टीप्लाई किया बीच में साइन लगा दिया 10 और नीचे नीचे मल्टीप्लाई किया। कई बच्चों को ये भी नहीं आता इसलिए बता रहा हूँ। सी का देखते हैं। सी सैक्रिफाइस ओल्ड माइनस न्यू, मल्टीप्लाई किया 8 माइनस 10 40। ये तो कुछ मज़ा नहीं आया। 5/10 माइनस 2/4, 5/10 माइनस 2/4 20 ओ माफ़ कीजिएगा 0। इसका कोई सेक्रीफाइस कोई गेन नहीं है। इसने सेक्रीफाइस किया है। सेक्रीफाइस रेशो जब प्लस में आएगी तो सेक्रीफाइस है और सेक्रीफाइस रेशो जब माइनस में आएगी तो गेन है। अकाउंट्स में क्या होता है? सी जो गेनिंग पार्टनर वो डेबिट होता है, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू बी इज कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री तो होनी चाहिए अगर जनरल रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस हमारे पास है ना, वही हमारे पास है। लेकिन इन केस ये एंट्री होती है जब हमारे पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो। लेकिन अगर तुम्हारे पास एक्यूमुलेटेड लॉस हो तो एंट्री उल्टी हो जाती है। तब गेनिंग पार्टनर की जगह सैक्रिफाइसिंग पार्टनर डेबिट हो जाता है और गेनिंग पार्टनर क्रेडिट हो जाता है। इतना सा पॉइंट है जो तुम्हें समझ आना चाहिए। अगर जो तुम्हें प्रॉफिट हो रहा है तो ये एंट्री होगी, लेकिन अगर तुम्हें लॉस हो रहा है तो ये एंट्री होगी। तो इनडायरेक्टली इन्होंने ये पूछना चाहा है कि लॉस कब हो रहा है। देखो जनरल रिजर्व है 2 लाख, है ना। और P&L का डेबिट बैलेंस है, मतलब लॉस 1/20। तो फाइनली क्या निकल के आ रहा है? 80,000 का प्रॉफिट। तो ये एंट्री होगी, है ना। ये पूछ रहे सी क्रेडिट कब होगा, तो यहाँ पर उल्टी एंट्री कब होगी? उल्टी एंट्री तब होगी जब हमें लॉस होगा। तो यहाँ तो प्रॉफिट हो रहा है। दूसरी केस में जनरल रिजर्व है 2 लाख, जनरल रिजर्व है 2 लाख, प्रॉफिट है 2 लाख और P&L क्रेडिट, P&L में भी प्रॉफिट ही है 250। तो यहाँ पे तो 450 का प्रॉफिट है। तो दूसरा केस भी नहीं चलेगा।
तीसरा डेफर्ड एक्सपेंडिचर, मतलब लॉस है 50,000 का, डेफर 50,000 का लॉस है, और P&L का क्रेडिट बैलेंस है 80,000, P&L का क्रेडिट बैलेंस, तो यहाँ पर भी 30,000 का प्रॉफिट हो गया तुम्हें। ये केस भी नहीं चलेगा, चौथा चलेगा। इसका मतलब डेफर्ड है 50,000, 50,000 का लॉस पहले ही है, और उसके बाद P&L से भी 80,000 का लॉस आ गया, तो टोटल तुम्हारा लॉस हो गया 130। तो जब 130 का लॉस होगा, यानी कि प्योर लॉस होगा, तीनों केस में प्रॉफिट है, सिर्फ एक ही केस में लॉस है, तभी उल्टी एंट्री होगी, तभी उस केस में सी विल बी क्रेडिटेड। फॉलोइंग बैलेंसेस सी विल बी क्रेडिटेड। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग बैलेंसेस सी विल बी क्रेडिटेड? दिस इज आंसर। डी केस में ही सी क्रेडिट होगा। क्यों होगा तुम जानते हो ना, डी केस में ही हमें लॉस हो रहा है, तो जब हमें प्रॉफिट होता है तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग एंट्री होती है ना। लेकिन जब हमें लॉस होता है तो उल्टी एंट्री हो जाती है। लॉस के केस में उल्टी एंट्री हो जाएगी बी टू सी, और लॉस कब हो रहा है? चौथे केस में, चौथा केस। तो इसका आंसर है फोर्थ केस। उम्मीद करते हैं तुम्हें ये समझ आएगा। काफ़ी टफ था ये क्वेश्चन, लेकिन तुम्हें अच्छे से समझाया गया है, समझ आ जाना चाहिए। अब इसके बाद ही फोर्थ केस पढ़ लो, ये वाला। लो जी, ABC, ये क्वेश्चन तो सबसे पहले तुम्हें रिकग्नाइज करना है क्वेश्चन किस चैप्टर से है, ठीक है ना, फिर उसके हिसाब से फिर आगे बढ़ना है। तो ये क्वेश्चन किस चैप्टर से? ABC आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, ABC इक्वल 111। फालतू की इन्फॉर्मेशन मेरे को लग रही है, क्योंकि डेथ हुई है 31 अगस्त को, इसकी डेथ हो गई। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। किसकी डेथ हुई है? बी की। बी 31 अगस्त को बाय बाय कर गया 24 को, एंड टोटल अमाउंट ट्रांसफर टू बीज एग्जीक्यूटर अमाउंटिंग टू रुपीज 13,20,000, यानी कि इसके एग्जीक्यूटर को हमने पे करना है 13,20,000। वॉज पेड 1,20,000 इमीजिएटली, अभी पे कर दिया हमने उसे 120। तो लोन कितना है? लोन है 12 लाख का, ठीक है ना। He was paid 120 immediately and balance is to be paid in 4 semi-annual installment together with interest of 10%. बाकी अमाउंट 4 इंस्टॉलमेंट में देना है, तो हर इंस्टॉलमेंट 3 लाख की हो जाएगी। लेकिन इंस्टॉलमेंट पे करनी है 10% इंटरेस्ट के साथ, प्लस 10% इंटरेस्ट। Total amount of interest credited to B's executor account for the year ended 24। इस साल के एंड तक हम कितना इंटरेस्ट पे करेंगे, तुम्हें ये कैलकुलेट करना है। तो चलो आओ कैलकुलेट करते हैं। मैंने तुम्हें बताया भी था, लोन अकाउंट बनाना तुम्हें सिखाया था, एग्जीक्यूटिव अकाउंट तुम्हें बनाना सिखाया था, तो उसमें अलग से जाके वीडियो तुम देख सकते हो अगर ज़्यादा डीप जाना है तो, ठीक है। वरना तुम ऐसे भी कर सकते हो, तुम्हें एक साल के अंदर तुमने कितना इंटरेस्ट दिया वो कैलकुलेट करके देना है, ठीक। तो बच्चे अलग अलग तरीके से देखते हैं इसे। देखो लोन कितना है तुम्हारे ऊपर? 12 लाख का, है ना। सी के एग्जीक्यूटिव अकाउंट में इस पूरे साल में कितना इंटरेस्ट क्रेडिट होगा? देखो लोन अकाउंट, चलो तुम्हें छोटा सा बना के दिखाई देता हूँ, जिससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा तुम्हें। बीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, एक अगस्त 24 को वो 1 अगस्त 24, ये थोड़ी गड़बड़ लग रही है, 25 होना चाहिए यहाँ पर। 1 अगस्त 24 को उसकी डेथ होती है बाय बीस कैप। तुम 12 लाख रुपए यहाँ ट्रांसफर करोगे 13-20, क्योंकि एग्जीक्यूटर को तुम पे करते हो यहीं दिखाते हो ना। 13-20 तुमने 1 अगस्त को उसी दिन तुमने पे कर दिया टू बैंक या कैश 120। लोन तुम्हारे ऊपर है
12 लाख का। अब पहली इंस्टॉलमेंट कब जाएगी? यही सबसे मेन एडजस्टमेंट है इस टाइप के क्वेश्चन में। 1 अगस्त नहीं है, 31 अगस्त था, गलती हो गई थोड़ी सी। देखो 6 महीने बाद जाएगी पहली इंस्टॉलमेंट, सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट है। तो अगस्त तो जा चुका है, सितंबर ख़त्म होगा, अक्टूबर ख़त्म होगा, नवंबर ख़त्म होगा, दिसंबर ख़त्म होगा, जैन ख़त्म होगा, फेब ख़त्म, यानी कि 28 फेब। 28 फेब को पहली इंस्टॉलमेंट जाएगी। तो पहले इंटरेस्ट लग जाएगा, 12 लाख का लोन है तुम्हारे ऊपर, उसके ऊपर 10%, वो भी 6 महीने का, 60,000। ये देखो ऑप्शन सामने मौजूद है, लेकिन ये आंसर नहीं है। पहली इंस्टॉलमेंट तुम पे कर दोगे 28 फरवरी 25 को, कैश या बैंक, 3 लाख की इंस्टॉलमेंट थी। तीन लाख की इंस्टॉलमेंट थी ना, प्लस इंटरेस्ट 60,000, 360। अब दूसरी इंस्टॉलमेंट कब जाएगी? 31 अगस्त को। लेकिन उससे पहले क्या हो जाता है, साल खत्म हो जाता है 31 मार्च। तो 31 मार्च को तुम इंटरेस्ट निकाल दोगे 1 महीने का और बुक्स क्लोज कर दोगे। अब लोन तुम्हारे ऊपर 9 लाख का है ना। 12 लाख का लोन था, 12 में से एक इंस्टॉलमेंट पे कर दी, तो लोन तुम्हारे ऊपर अब 9 लाख का है, उसके ऊपर 10%, वो भी 1 महीने का। 28 फरवरी तक का तो इंटरेस्ट पे कर दिया ना, सिर्फ मार्च का इंटरेस्ट 7,500। यहाँ लिख दोगे बैलेंस CD जो भी आएगा, 9,07,500। ये तो चलो लोन अकाउंट की बात है, लेकिन पहले साल में हमने कितना इंटरेस्ट पे किया? 67,500। वही तुम्हारा आंसर है। समझे आप? तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। कुछ क्वेश्चन तुम्हें समझाए गए हैं, ये सारे क्वेश्चन टफ क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन इसमें तो कोई भी नहीं है कि तुम ये सोचो कि एक बार हम पढ़ लेंगे, इसी वीडियो को देख लेंगे, बात चल जाएगी। नहीं, जब वीडियो शुरू होता है उस समय तुम इन क्वेश्चनों को सबको तुम्हें पढ़ना चाहिए, एक बार सबको पढ़ के खुद कोशिश करनी चाहिए कि किन किन क्वेश्चन को तुम सॉल्व कर सकते हो। फिर तुम्हारे अंदर फीलिंग आएगी कि तुम इन्हें नहीं कर सकते, फिर आगे तुम्हें वीडियो को कंटिन्यू करना चाहिए। ठीक है ना। कुछ और क्वेश्चन लेके हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, ज़्यादा लंबी वीडियो में जानबूझ के नहीं बना रहा हूँ। कुछ और क्वेश्चन लेकर आएंगे और 7-8 क्वेश्चन होंगे टफ क्वेश्चन, उन्हें हम करेंगे नेक्स्ट टाइम। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।